हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग का टॉपिक है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक का सेकंड पार्ट है, ठीक है। जेनेटिक ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट ऑफ समझते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। ये वर्ड जो है ये क्या होता है। इनहेरिटेंस एक कैरेक्टर है जो कि पेरेंट से प्रोजेनी में आता है। किस में आता है? पेरेंट से, यानी कि गांव देहात में आप लोग सुनते होंगे, बोलता है बच्चे को कि ये तो पूरा अपने पापा की तरह दिखता है, ये तो अपने मम्मी की तरह दिखता है, ये तो अपने चाचा की तरह दिखता है। मतलब उसमें क्या ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो उसमें क्या देखते हैं, कैरेक्टर दिखाई देता है। अपना पापा का कैरेक्टर आता है, मम्मी का कैरेक्टर आता है। तो वो कैरेक्टर जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आता है तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग को मोलिकुलर बेसिस पे देखना है। किस पे देखना है? मोलिकुलर बेसिस पे। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज मेन जानेंगे। ये तो इनहेरिटेंस समझ गए कि कैरेक्टर आर पास ऑन फ्रॉम पेरेंट टू जनरेशन, प्रोजेनी, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे डीएनए और आरएनए। क्या समझेंगे भाई? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये दो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑल समझते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, तब समझते हैं डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है? ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्या करता है? बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। द मटेरियल यूज टू स्टोर द जेनेटिक मटेरियल, इसको यूज स्टोर करके रखता है, वो होता है डीएनए और आरएनए। तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में देखिएगा कि डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड सम किस वायरसेस में क्या होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस, किसी वायरस में आरएनए होता है। जैसे कि अभी आप लोग का कोरोना, नोवल कोरोना, नोवल कोरोना 19 जो है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल इसका आरएनए है। क्या है ये? अभी का फिलहाल का इस बार का नीट में आने का क्वेश्चन 100% चांस है, इसको याद कर लीजिएगा। नोवल कोरोना वायरस, नोवल कोरोना 19 वायरस, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग अब देख रहे हैं क्या? डीएनए। क्या देख रहे हैं भाई? डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है भाई? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये होता है। तो किसमें कितना होता है? एक बैक्टीरियाफाज ये वायरस है, बैक्टीरियाफाज वायरस है, ठीक है। इसमें जो 5174, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होता है? 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है। ये नंबर याद रखना, ये डायरेक्ट नंबर एम्स में पूछ लेता है, नीट में पूछ लेता है, ठीक है। इसका नंबर याद रखना। बैक्टीरियोफाज लेमडा, बैक्टीरियोफाज लेमडा में कितना होता है? 48,502 बेस पेयर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है। क्या है भाई? न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पर है बेस पेयर, इस सब में कंफ्यूजन नहीं करना। और इकोलाई, इकोलाई एक बैक्टीरिया है। क्या भाई? ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। इसमें कितना होता है? 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। इकोलाई में कितना होता है? 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, हम लोग का हैप्लॉइड नंबर में कितना होता है? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अगर यहीं पर हैप्लॉइड की जगह अगर ये हम लोग का क्या पूछ लेगा? डिप्लॉइड पूछ लेगा। डिप्लॉइड पूछ लेगा। तो डिप्लॉइड में कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ये सब चीज़। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें हम लोग जानेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में कि न्यूक्लियोटाइड होता है क्या, न्यूक्लियोटाइड क्या क्या चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ अब हम लोग देखेंगे। हाँ तो डियर, अब हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है 3 कंपोनेंट का बना हुआ होता है। क्या क्या कंपोनेंट का बना होता है भाई? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, ठीक है,
उसके बाद नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, कितना फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। 3 नाइट्रो, देखो इसको कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड होगा, क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस फर्दर 2 तरह का होता है, फर्दर 2 टाइप्स, प्यूरिन, पैरामीडिन, पैरामीडिन, ठीक है। ये नाम छोटा है, इसका काम बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा काम है। ये होता है सिंगल, ये होता है सिंगल रिंग, ये याद रखना भाई, सिंगल रिंग। ये क्या होता है, सिंगल रिंग। प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन होता है डबल रिंग। प्यूरिन क्या होता है भाई, डबल रिंग। प्यूरिन के अंदर फिर 2 पार्ट आता है, क्या क्या आता है, देखो, एडिनिन, ठीक है, और गुआनिन। एडिनिन और गुआनिन प्यूरिन का पार्ट है, ठीक है। और पैरामीडिन, पैरामीडिन में 3 चीज आता है, क्या क्या आता है, साइटोसिन, यूरेसिल, उसके बाद आता है थायमीन, क्या आता है, थायमीन। ये 3 पार्ट आता है इसमें, समझते हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड फॉर 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस फर्दर 2 टाइप्स, प्यूरिन एंड पैरामीडिन, ठीक है। प्यूरिन 2 टाइप्स, एडेनिन एंड गुआनिन। प्यूरिन डबल रिंग, पैरामीडिन सिंगल रिंग, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन। इसको याद, पैरामीडिन को याद रखने का तरीका कैसे होगा, पैरामिड कैसे होता है, पिरामिड इस तरह से होता है, ठीक है। इसको कट करते हैं, CUT, कट। सी मतलब मीन्स हो गया साइटोसिन, यू मतलब यूरेसिल। तो हम लोग पैरामीडिन देख रहे थे, पैरामीडिन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, याद होगा आप लोग को। इसको कट करते हैं, याद रखने का तरीका, CUT, कट, ठीक है। 3 चीज इसमें आता है, सी का साइटोसिन, यू यूरेसिल, टी थायमीन, ठीक है। इतना याद हो गया। अब पेंटोस शुगर देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, पेंटोस शुगर 2 तरह का होता है, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, ये होता है। इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। न्यूक्लियोटाइड फर्दर 3 तरह से बना, 3 चीज से बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस 2 चीज से बना होता है, प्यूरिन और पैरामीडिन। प्यूरिन जो होता है डबल रिंग होता है, पैरामीडिन सिंगल रिंग होता है। प्यूरिन में एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है, ठीक है। और साइटोसिन, ये पैरामीडिन में क्या होता है, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन। अब ये सब को कैसे लिखते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं, ये चीज सीखते हैं। एडिनिन को ए लिखते हैं, ठीक है। गुआनिन को जी लिखते हैं, ठीक है। साइटोसिन को सी लिखते हैं, ठीक है। थायमीन को टी लिखते हैं। यूरासिल को यू लिखते हैं। अब यहाँ देखेंगे कौन किससे बॉन्ड बनाता है और कितना बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एडिनिन जो है डबल बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ, ठीक है। और गुआनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, साइटोसिन के साथ। ये ट्रिपल बॉन्ड ये है, ठीक है। ये ट्रिपल, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन
बॉन्ड, ये बात याद रखना है। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ये डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू क्या क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये याद रखना है, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में समझते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है भाई, यहाँ पे ध्यान देना, ये टाइड है और ये साइड है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होगा प्लस पेंटोस शुगर होगा, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता है, सिर्फ ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। कैसे, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड बराबर क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस और फर्स्ट पेंटोस शुगर। तो ये दोनों यहाँ से यहाँ तक आ गया और ये पेंटोजनस शुगर यहाँ तक। अब देखते हैं आगे इसका बनाते। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे। अब एक साइंटिस्ट आया 1869 में, जिसका नाम था फ्रेडरिक मेसर, ठीक है। इन्होंने बोला कि डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस इन ए प्रेजेंट ट्यूक्लिन। ये क्या कहा कि डीएनए जो है एक एसिडिक सब्सटेंस है। क्या है डीएनए, एक एसिडिक सब्सटेंस है और ये प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। और इन्होंने नाम दिया इसका न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया भाई, न्यूक्लिन नाम दिया। नाम क्या था, फ्रेडरिक मेसर कब आया था, 1869 में। और इन्होंने बोला डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और नाम दिया क्या, न्यूक्लिन, ठीक है। इतना याद रखना। उसके बाद आया डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स का मतलब कि ये सिंगल हेलिक्स होता है, ये डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। इसके बारे में जो बताया, तो दो साइंटिस्ट थे, दोनों मिलके बताया, जिसका नाम था जेम्स वाटसन एंड फ्रेंच क्रिक, ठीक है। ये एक्सरे डिफ्रेक्शन के इस पे देखा, तो एक्सरे बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रेक्शन प्रोड्यूस विक्लियन एंड रोसलैंड प्रोपोज द मॉडल ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द मॉडल डबल हेलिक्स डीएनए का। कुछ फीचर है, क्या क्या फीचर को देखते हैं। डीएनए इज मेड ऑफ द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बैकबोन मेड ऑफ द शुगर और फास्फेट बेस। देखो जैसे कि ये डीएनए अपना डबल हेलिक्स डीएनए है, ठीक है। ये इसमें बेस पेयर्स होते हैं, एक बेस पेयर और ये जो दोनों होते हैं, ये आपका शुगर फॉस्फेट होते हैं। ये क्या होते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होते हैं, बैकबोन। और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों बेस पेयर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का जो पिच, इसको बोलते हैं पिच, यहाँ का जो डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये होता है पिच। सेकेंड, 2 चैन हैव द एंटी पैरेलल 5' to 3' एंड विथ ये क्या होता है, इसका 5' to 3'। यहाँ पर अगर ये 5' है तो यहाँ पर होगा इसका 3', ठीक है। ये 3', ये अगर ये 3' है तो यह 5', ठीक है। ये अपोजिट है, जैसे कि ये 5', ये 3', इसका अपोजिट एंटी पैरेलल होगा 3' to 5', ठीक है। यही कहता है ये पॉइंट। सेकेंड, द बेस इन 2 स्ट्रैंड आर द पैरेलल थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, आप देखो जो बेस इसमें रहता है, इसमें जैसा ये रहता है, एडेनिन रहता है, थायमिन रहता है, साइटोसिन, गुआनिन, जितने सारे 4 बेस रहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कौन किसके साथ बॉन्ड बनाता है और कैसा बॉन्ड बनाता है,
जैसे कि ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एडेनिन जो है तुम्हारा थायमिन, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनेगा, थायमिन के साथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन के साथ। ये बात है, ये इसके ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। और ये कैसा होता है, ये राइट हैंडेड फैशन शो करता है। ये सब डबल हेलिक्स मॉडल का फीचर थे, ठीक है। इतने सारे बात आप लोग को याद रखना है। और यहाँ आपका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो डायमीटर होता है, इसको डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर ये 2 नैनोमीटर का होता है, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होता है ये पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पिच बोलते हैं, जिसका डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। ये सब आप लोग को वैल्यू याद रखना है। यहाँ से यहाँ बेस का ये कितना होता है, एक बेस से दूसरे बेस की दूरी 0.34 नैनोमीटर, और यहाँ से यहाँ एक पिच का डिस्टेंस कितना होगा 3.4 नैनोमीटर, और यहाँ से ये डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है, ठीक है। इतनी सारी बात याद रखना है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे सेंट्रल डोगामा के बारे में। सेंट्रल डोगामा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सेंट्रल डोगामा को सबसे पहले इसने दिया था फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इसमें क्या होता है सेंट्रल डोगामा में, जैसे डीएनए से डीएनए का बनना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। फिर डीएनए से एमआरएनए का बनना, फिर एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना। इस सारे प्रोसेस को जो बताया वो सेंट्रल डोगामा में बताया इन बायोलॉजी। और इसको कौन बताया था सबसे पहले इन्होंने बताया था, फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था सेंट्रल डोगामा में। इसमें क्या पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, 3 प्रोसेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन, सबसे पहले रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए से डीएनए का बनना। फिर ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए जो है एमआरएनए को बनाता है। फिर ट्रांसलेशन क्या होता है कि एमआरएनए जो है प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। इन सारे प्रोसेस को देखेंगे। जैसे कि देखो, ये डीएनए सिंथेसिस किया डीएनए को, ठीक है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस किया, एमआरएनए को, इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस किया, क्या किया, प्रोटीन सिंथेसिस, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ठीक है, ये 3 प्रोसेस हुआ। इसमें जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है। कौन सा एंजाइम लगता है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पे लगता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन होता है ऑकर्स इन न्यूक्लियस। ये कहाँ पे होता है, ये ऑकर्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, और साइटोप्लाज्म, ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन सारे प्रोसेस है। अब किसी किसी वायरस में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन है। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये एमआरएनए है, ठीक है, ये एमआरएनए क्या बनाने लग गया, ये डीएनए को बनाने लग गया। एमआरएनए किसी किसी वायरस में होता है कि एमआरएनए क्या किया, डीएनए को बनाने लग गया। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये एचआईवी वायरस में होता है, एचआईवी वायरस में ये ऐसा होता है। ठीक है, ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे मोलिकुलर बायोलॉजी एंड सेंट्रल डोगामा। इसको याद रखना है। सेंट्रल डोगामा कौन दिया था, सबसे ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। और इसमें क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ये तीनों प्रोसेस आप लोग को याद रखना है।